फैक्ट नंबर 1। गाइस, आप ये तो जानते ही हैं कि फोग इंडिया का टॉप सेलिंग परफ्यूम है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि कुछ ही सालों में फोग इतना पॉपुलर कैसे हो गया? दरअसल ये बात है 2011 की, जब विनी कॉस्मेटिक ने फोग को लॉन्च किया था। उससे पहले 2010 तक जितने भी परफ्यूम आ रहे थे वो मेजिस्ट्री और अल्कोहल बेस्ड थे, साथ ही साथ वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं थे। बट फोग बिना गैस का परफ्यूम था और कंपनी ने इसे अलग दिखाने के लिए इसी तरह से एडवर्टाइज भी किया था। साथ ही उन्होंने एक बोतल पर 800 स्प्रे की गारंटी दी थी, जो उस समय एक रेवोल्यूशन मार्केटिंग स्टंट था। लेकिन साल 2015 में फोग ने अपना असली दाव खेला, जहां उन्होंने एक एड लॉन्च किया जो कुछ इस तरह से था, जनाब क्या चल रहा है, हिंदुस्तान में तो फोग चल रहा है। ये एड आपने भी सुना होगा। इस एड के बाद ही फोग इंडिया में एक मीम की तरह वायरल हो गया, जिससे फोग का मार्केटिंग शेयर 12% से बढ़ गया और फोग की वैल्यूएशन 8,500 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। गाइस, गजब की मार्केटिंग स्टंट है ना ये। फैक्ट नंबर 2। गाइस, दूसरे विश्व युद्ध के वक्त जापान कॉपी कैट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए पूरी दुनिया में बदनाम था, और तब मोटिया अकियो नाम के एक जापानी शख्स ने जापान में सोनी कंपनी की स्थापना की। उनके लिए सोनी सिर्फ एक बिजनेस कंपनी ही नहीं थी, बल्कि एक मिशन था, जिसमें वो चाहते थे कि जापान को पूरी दुनिया में एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने वाले देश का रुतबा मिले, क्योंकि मोटिया अकियो सोनी के जरिए दुनिया को बताना चाहते थे कि हम भी, यानी कि जापान भी अच्छे और असली प्रोडक्ट बना सकता है। गाइस, मोटिया अकियो ने सोनी को एक बिजनेस नहीं बल्कि एक मिशन बनाया, और आज पूरी दुनिया में सोनी का और जापान का असली प्रोडक्ट बनाने में डंका बजता है। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फैक्ट नंबर 3। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने के कगार पर है। दरअसल एफएक्स रिजर्व्स या विदेशी मुद्रा भंडार किसी देश के सेंट्रल बैंक के पास मौजूद विदेशी मुद्रा या सोना होता है। एफएक्स रिजर्व्स का उपयोग पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग सामान, मशीनरी, खाने के आयात के भुगतान के लिए किया जाता है, और पाकिस्तान के पास आयात के 3 से 4 महीने के भुगतान के लिए ही पर्याप्त भंडार है। पाकिस्तानी परिवारों के पास गोल्ड बार्स या बिस्किट के रूप में लगभग 5,000 टन सोना है। अपने इन रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान अपने देशवासियों से ब्याज पर इस सोने को उधार लेने की प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि पिछले 3 महीनों में पाकिस्तान सरकार कई देशों से कर्ज ले चुका है। और तो और मोटरवे गिरवी रखकर भी पाकिस्तान ने इतिहास का सबसे महंगा $1 अरब का कर्ज उठाया है। IMF से भी पाकिस्तान ने $1 अरब का कर्ज लिया है। बहरहाल पाकिस्तान की हालत उनके लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। फैक्ट नंबर 4। गाइस, ये कहानी है बेंगलुरु के रहने वाले 74 साल के पटाभी रमन की, जिन्हें किस्मत ने इंग्लिश लेक्चरर से एक ऑटो ड्राइवर बना दिया। जी हाँ गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं। कुछ सालों पहले पटाभी रमन को MA और M.Ed की डिग्री होने के बावजूद भी कर्नाटका में कहीं भी नौकरी नहीं मिली, और उनकी यही मायूसी उन्हें मुंबई तक ले आई, जहां वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अंग्रेजी पढ़ाने लगे। लेकिन उनकी सैलरी काफी कम थी और प्राइवेट नौकरी के कारण उन्हें पेंशन भी नहीं मिल रही थी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने रिटायरमेंट तक मुंबई में ही नौकरी की। इसके बाद नौकरी छूट गई तो वो वापस बेंगलुरु आ गए, और अब वो बेंगलोर में 14 साल से ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। गाइस, किस्मत भी बड़ी गजब की चीज है। कब, कहां, किसकी किस्मत बदल जाए और क्या हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।